ये बंधु ने सरथल में सामान बाहर फेंका, एक कब्जा करने आए हैं गुज्जर पंजाब से, एक गुज्जर पंजाब से किधर कब्जा करने आए हैं। ये सब लोग यहाँ पे 2 नंबरी काम करते हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। सरथल में ये देखो इन्होंने ये बंदा कब्जा करने आया है। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जो भी इंसान जिस भी धर्म की आड़ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, इलीगल काम करने की कोशिश करेगा, लैंड माफिया कराने की, ड्रग्स के करने की, मिलिटेंसी की सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जाति का होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो जगह है जिसके ऊपर इतना डिस्प्यूट चल रहा है, ये मंदिर की जगह है। की जगह को कभी लीज पे दिया जा रहा था, उसके पैसे लिए जा रहे थे, कभी कोई मंदिर की जगह है सारी, है ना। ये तुस पुराने थरिया करते तुम सारे पता, ठीक है। ये मंदिर की जगह है, इसके ऊपर मंदिर बनी है, कोई एतराज वाली गल तो नहीं। खुश हो इसके वास्ते, मंदिर के नाम पे है तो मंदिर की है जगह ये। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम यहाँ पे अगर मंदिर की जगह है तो मंदिर के नाम की जाए और मंदिर बनना चाहिए। तो जब हमने सोचा कि ये मंदिर की जगह है, ये पवित्र जगह है, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं। हम और किसी को नहीं दे सकते, किसी बेचने वाले को ये जगह बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब को हमने ये जगह दी है और आपके सामने मैं ये कागजात डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ। और लो जी डॉक्टर साहब, ये इस जगह के कागजात है जहां आप मंदिर बनाइए और आराम से पूजा करिए। देखिए कितने प्यार से हम लोग रहते हैं और मुझे गर्व है अपने बनी के लोगों पे, हर जाति और हर धर्म के लोगों पे, कि किस तरीके से हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जहां मंदिर को बनाने के लिए गुज्जर कम्युनिटी बढ़ चढ़ के आगे आई है और बनी वालों को और सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आज यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के भाईचारे की आपके सामने आई है। इस तरीके से जिस बड़प्पन से ये गुज्जर कम्युनिटी ने आज यहाँ पे आके मौके पे, और देखिए शिलान्यास रखा गया, आज पंडित जी आए, पूजा है, ये भी लोग पूजा में बैठे थे। झंडा अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो तो जो कोर्ट में हमने स्टे लिया हुआ है, हम वो स्टे भी विकेट करवा देंगे। हम कोर्ट में खुद एप्लीकेशन देंगे, ये स्टे विकेट करवा देंगे। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो और मंदिर के लिए अगर आप 100 रुपया लगाओगे तो 200 रुपया हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो ये हिंदुस्तान है, ये है हमारा देश, ये है हमारा भारत, यहाँ सभी लोग, सभी धर्म के लोग प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर अंदर आप निशानदेही करवाइए, जो जगह है इसको खाली करवाइए। और सरथल के बीच में, इसके साथ साथ सरथल के बीच में जो इनक्लोज्ड जगह है, चाहे वो मंदिर के नाम है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, अगर किसी ने इलीगली इनक्लोज्ड की है तो मैं तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी निशानदेही करवा के जल्दी से जल्दी वो खाली करवाई जाए। जिस गुज्जरों का इतना कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 मरले जगह जो थी लीज पे ली हुई थी, 50 साल का एग्रीमेंट किया था। उस 50 साल के दौरान में बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में अगर 3-4 दफा इंटरफेयर हुई के माध्यम से तो हम देना चाहता हूँ बनी की पूरी जनता को, बनी के तमाम बरादरियों को, तमाम मजहबों को, कि इस किस्म के कहीं भी और भी किसी जगह पे भी गलत डिस्प्यूट जो हैं उनको इसी तरह इन गुज्जर बरादरी से सीख लो और इस किस्म के डिस्प्यूट को खत्म करो। ज्यादा ना कहते, ये मंदिर की जगह है सारी, है ना। ये तुस पुराने थरिया करते तुम सारे पता, ठीक है। ये मंदिर की जगह है, इसके ऊपर मंदिर बनी है, कोई एतराज वाली गल तो नहीं। खुश हो इसके वास्ते, इत्थे मंदिर बनना, सवेरे शामी पूजा पाठ इत्थे होनी, दूसरे लोगों इत्थे पूजा पाठ करनी, कुसै दा कब्जा नहीं रहे, कब्जा खाली कर रहे। मंदिर की जगह उपर असें शानदार मंदिर बनाना, सारे मिलियै इत्थे मंदिर बनाना। सहमत हो इस चीज वास्ते? ते अज्ज असें इसदे वास्ते पूजा पाठ इत्थे शुरू कीता, तो हुण असें एक दिन मुहूर्त कढाना। उसदे कोला पैह्ले तहसीलदार साहब दी असें ड्यूटी लानी, इत्थे आंदे ओह् मौका करदे, तुसें भी रहना, कागजी पत्तरी ओह् पूरा अपना लट्ठा शट्ठा दिक्खी नापी लैंदे, 4 मरले जगह कुन केह्ड़ी है, ते जेह्ड़ा इन्हें स्टे लेदा, मैं नहीं बोलेआ स्टे विकेट करो, ये अपना स्टे खाली करांदे, इन्हें स्टे खाली कराई देना, 4 मरले जेह्ड़ी जगह ओह् निशानदेही होई जानी, फिर असें मुहूर्त कढाई ते इक मंदिर दा कम्म इत्थे शुरू कराया। बाकी और कोई मसला होंदा पूछे, और कोई दिले च कोई है तो गल तो तू सुनाई सकदे, और भी कोई मसला है ना आज तो सुनाई सकदे हो, उसी जगह पूछे जो इत्थे रहना चाहिए, कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे, इस पूरे इलाके में कोई ना आना चाहिए। मेरी गल सुनो, इस मंदिर दे विच कान मैं तहसीलदार साहब की बोली दिता, मैं तहसीलदार साहब की मैं बोली दिता, हूँ आए मौके उपर सारा इत्थे दिखना कि इत्थे इलीगल इनक्लोजमेंट किन्नी है, जंगलात किन्ना है, मलकीत किन्नी है, शामलाट किन्नी है, चरान किन्नी है, ये सब तहसीलदार साहब कन्नै बेर गल कर। ठीक है, ठीक है जनाब। जनाब एक क्वेश्चन एमएलए साहब मेरा भी थोड़े कन्नै,
मंदिर बनाना तुसें बहुत अच्छा सारा भाईचारा जेह्ड़ा किट्ठा होए दा हा मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ लेकिन मैं चाहना कि एमएलए साहब दा इस देर बड़ी चढ़िए जितना योग हून मिलेआ एह् मतलब इंदा कंप्रोमाइज कराने आस्ते इत्थुआं डबल योगदान थोड़ा अपने सीडीएफ कोला जित्थुआं मर्जी पैसा अरेंज करो एक बढ़िया मंदिर बने हिस्टोरिकल मंदिर कोई भी गड्डियां रुकन इस मंदिर जरूर आन और इत्थे एक इनकम भी क्रिएट होए नहीं बिल्कुल बिल्कुल हर जगह मंदिर दी हर जगह थोड़ा मंदिर नहीं ना 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 इथे बाकी जगह साढ़े मंदिर है ना 100 कनाल जगह मंदिर बिल्कुल 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 जेड़ी मंदिर दी जगह है वो मंदिर दे नाम रे बाकी सारे बाकी बात कटो ना मैं गलाया सारे जिसने बाकी फालतू कब्जे किए उनको भी निकालो जिसका इलीगल कब्जा है जिसका इलीगल कब्जा है वो सारे के सारे खाली करवाएंगे मंदिर सारा खाली और आपके बीच में बैठ के फैसला होगा तहसीलदार साहब आएंगे आप खुद देख रहे हो ठीक है कौन इधर है जो इलीगल इनक्लोजमेंट कर रहा है तहसीलदार साहब को मैं बोल दूंगा जिसने इलीगल इनक्लोजमेंट किए है वो हम इनक्लोजमेंट हटाएंगे ठीक है सबके लिए बराबर कोई किसी के लिए ये नहीं होगा कोई गुंडागर्दी और जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता बोलेगा हमारा वो नहीं चलेगा ठीक है ये सारा हम करेंगे ठीक है वेरी गुड चलो आओ सारे जने आइए सर जी जहाँ 14 तारीख को एक समझो कि मीडिया वालों ने एक वो हादसा ही शो कर दिया था और वो हमें बहुत एक बुरा महसूस हुआ तो हम उसी के मुतल्लक जहाँ आए हैं तो वो हादसा एक ये था जो मीडिया वालों ने उसको गलत शो किया है। ये हमारे गुज्जर जो मेरे साथ हैं वगैरह इनके चाचा हैं ये इनकी जगह है जहाँ पर जिस जगह पे हम आज मौजूद है उस दिन भी इसी जगह की वीडियोस बनी थी और उस जगह में उस दिन इनको ये बताया गया था कि ये पंजाब के गुंडे आए हैं जगह को जहाँ कब्जा करने आए हैं ये ग्वाड़ी जो है हमारी है ये मंदिर की जगह हमारी है और इनको माल स्मगलर करने वाला बताया था इनको गुंडा बताया था। तो उसी की तशरीह करने के लिए उसी की सच्चाई को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आए थे तो उसी के मतलब मैं बात करूंगा। ये जो जगह है ये इनके बुज़ुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ ये रिहाइश रखते चले आ रहे हैं आज तक। ये सारा चरान जो है इनका है फॉरेस्ट इनका है। इसमें हमारे रतन दास बरागी जी की भी 4 मरले जगह है। तो पहले वो जगह ठेके पर दिया करता था 4 मरले का हर साल ही उसका जो भी बनता था वो ले लिया करता था। उसके बाद 29/6/1996 को उसने ये जगह जो है रिलीज़ पर दे दी इनको 50 साल के लिए 25,000 दे करके रिलीज़ पर दे दी। रिलीज़ पर देने के बाद वो 2010 में दोबारा से फिर इस पर कब्जा करना चाहता है और फिर उस वक़्त इसी 4 मरले का 50,000 रुपया मैंने और मेरे साथ एक और भी था इसी पंडित जी को हमने दिया। उसने कहा कि मैं लिखा पढ़ी मैं नहीं दे सकता हूँ मंदिर की जगह है नहीं बेच सकता मगर चोरी से आपसे मैं पैसा ले लेता हूँ और आपके इसको आपको मैं इधर से निकालूंगा नहीं 4 मरले आपके ही पास रहेंगे। उसके बाद वो फिर क्या करता है 2024 में फिर वो यहाँ कब्जा करने की कोशिश करता है। एक मरतबा 19 में किया एक मरतबा 19 में भी किया फिर 24 में कब्जा करने की कोशिश करता है और फिर इन्होंने उसके कब्जे को अखेड़ा है और हाई कोर्ट से जा कर के इन्होंने स्टे लिया है उसके मतलब ये स्टे अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो जब हमें इसके बारे में जो सारा कुछ पता लगा हमने सोचा कि इसको जो मीडिया वाले मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने देखा हमारे पुरखों ने तो जगह जैसे ली सो ली। जब हमने सोचा कि ये मंदिर की जगह है ये पवित्र जगह है तो इसको हम कैसे रख सकते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की भी एक आस्था है उनके जो मानने की जगह है उनकी जो पूजने की जगह है। तो हमने अपने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब हमारे पास एक चीज़ है वो हमने ख़रीद के रखी है बल्कि हम उसको ख़रीद तो सकते ही नहीं। मंदिर को कौन खरीद सकता है मस्जिद को भी कोई नहीं खरीद सकता मगर जो गलती से हमने उसके पैसे तो दिए हैं हम चाहते हैं कि ये जगह हम आपके हवाले करें और आप यहाँ अच्छा से मंदिर बनाएं। हम और किसी को नहीं दे सकते किसी बेचने वाले को ये जगह बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब को हमने ये जगह दी है और आपके सामने मैं ये कागजात डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ और लो जी डॉक्टर साहब ये इस जगह के कागजात हैं जहाँ आप मंदिर बनाइए और आराम से पूजा करिए। जो भी ताबन होगा जो भी इसकी बल्च पड़ेगी जो भी चंदा होगा जितना आप देंगे उससे ज़्यादा हम देंगे। बहुत बहुत तो ये हमारे भाईचारे की आस्था है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए और इसके पे कब्जा करके रखे। अगर कानूनी बात चलेगी तो अभी तक इसमें 21 साल की रिलीज़ बकाया है
और 50,000 भी दिया हुआ है, मगर ये हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था की जगह है, एक मानने की जगह है, एक पवित्र जगह है, तो इसलिए हम इसको अपने पास नहीं रखना चाहते। हम इसलिए हम ये अपने डॉक्टर साहब के सुपुर्द हमने की है। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जहाँ जल्दी से जल्दी जहाँ काम शुरू किया जाए। पहली बात यह है कि धर्म सबका है, आस्था सबकी है, हमें सबकी धर्म और आस्था का सम्मान करना चाहिए, जिसका आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल दी है हमारी गुज्जर कम्युनिटी ने। इस जगह के ऊपर एक दिन वीडियो बनी थी, 2-4 दिन पहले डिस्प्यूट क्रिएट किया था और हिंदू मुसलमान का इशू बनाने की कोशिश की जा रही थी। जब हमें पता चला, मैंने तहसीलदार साहब से भी इस बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस बारे में, तो मुझे पता चला कि ये जो जगह है जिसके ऊपर इतना डिस्प्यूट चल रहा है, ये मंदिर की जगह है, ये किसी की जगह नहीं है। और मंदिर की जगह को कभी लीज़ पे दिया जा रहा था, उसके पैसे लिए जा रहे थे, कभी कोई कब्जा कर रहा था, कभी कोई कब्जा कर रहा था, और इनके पास लीज़ के लिए 50 साल की लीज़ के लिए इनके पास थी, और जिसमें से 20-22 साल अभी भी शायद बकाया है। 21 साल बकाया। हाँ, तो फिर और मैंने जब हमारे एक्स चेयरमैन बाबूद्दीन जी से बात की कि मैंने कहा कि ये मंदिर की जगह है जो आपको लीज़ पे धोखे से दी गई है, जो आपकी भी नहीं है और उनकी भी नहीं है, मंदिर के नाम पे है, तो मंदिर की है जगह ये। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम यहाँ पे अगर मंदिर की जगह है तो मंदिर के नाम की जाए और मंदिर बनना चाहिए। तो बाबूद्दीन जी ने उसी वक्त मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने सहमति दे दी कि अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो तो जो कोर्ट में हमने स्टे लिया हुआ है, हम वो स्टे भी विकेट करवा देंगे। हम कोर्ट में खुद एप्लीकेशन देंगे, ये स्टे विकेट करवा देंगे। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो और मंदिर के लिए अगर आप 100 रुपया लगाओगे तो 200 रुपया हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो ये हिंदुस्तान है, ये है हमारा देश, ये है हमारा भारत। यहाँ सभी लोग, सभी धर्म के लोग प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं। और जनाब, मैं आपके माध्यम से ये बता देता हूँ, मसले प्यार मोहब्बत से ख़त्म हो जाते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन अगर दंगा फसाद करवाना है तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से, जिस बड़प्पन से ये गुज्जर कम्युनिटी ने आज यहाँ पे आके मौके पे, और देखिए शिलान्यास रखा गया, आज पंडित जी आए, पूजा है, ये भी लोग पूजा में बैठे थे, झंडा लगाया गया यहाँ पे, और इसके बाद हम मौका करवाएंगे, ये लोग कोर्ट में एप्लीकेशन दे के अपना स्टे विकेट करवाएंगे। उसके बाद हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कराएंगे वो 4 मरले जो जगह है उसकी निशानदेही की जाए और वो हैंड ओवर की जाए, ताकि हम आने वाले टाइम में मुहूर्त निकाल के एक बढ़िया सा मंदिर यहाँ पे लोगों की सहमति से एक बढ़िया सा मंदिर हम सरथल में यहाँ पे बनाएंगे। और जैसे कि इन्होंने बोला है कि उस मंदिर में हमारा भी समर्थन रहेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम इनके इस कदम का स्वागत करते हैं, दिल से हम स्वागत करते हैं, जो इतना बड़ा शुभ कदम है। और ये एग्जाम्पल है हमारे पूरे देश में, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए कितने प्यार से हम लोग रहते हैं और मुझे गर्व है अपने बनी के लोगों पे, हर जाति और हर धर्म के लोगों पे, कि किस तरीके से हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जहां मंदिर को बनाने के लिए गुज्जर कम्युनिटी बढ़ चढ़ के आगे आई है और खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया है, और आज उन्होंने शरेआम ये बोला हुआ है मीडिया में और कि हम इसका कोर्ट का स्टे भी विकेट करवा देंगे और हम ये मंदिर के नाम करते हैं। तो ऐसी ही एग्जाम्पलें आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से, अपने पूरे बनी की तरफ से इन गुज्जर कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मंदिर की जगह है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर आप निशानदेही करवाइए, जो जगह है इसको खाली करवाइए। और सरथल के बीच में, इसके साथ साथ सरथल के बीच में जो इनक्लोज्ड जगह है, चाहे वो मंदिर के नाम है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, अगर किसी ने इलीगली इनक्लोज्ड की है तो मैं तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी निशानदेही करवा के जल्दी से जल्दी वो खाली करवाई जाए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। ये देश जो है ये संविधान पे चलता है, ये देश जो है इखलाक से, प्यार मोहब्बत से चलता है। डंडे के जोर पे और जोर जबरदस्ती ये देश नहीं चलता। और हम सम्मान करते हैं अपने संविधान का, हम सम्मान करते हैं अपने हर एक धर्म का। जो प्यार से चलेगा, जो धर्म से चलेगा, जो ईमानदारी से चलेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जो भी इंसान जिस भी धर्म की आड़ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, इलीगल काम करने की कोशिश करेगा, लैंड माफिया कराने की, ड्रग्स के करने की, मिलिटेंसी की सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जाति का होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और हमारी तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी आज इस शुभ दिन पे मैं सभी बनी वालों को और सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आज यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के भाईचारे की आपके सामने आई है। इसी के साथ मैं आप सभी का ताबन चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जब हम यहाँ मंदिर का यहाँ शिलान्यास रखें तो सभी लोग बढ़ चढ़ के आएँ, सहयोग करें और इस मंदिर को विशाल मंदिर बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जी, जैसे मुझे पता लगा कि ये जगह लीज पे दी हुई थी और हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ इस जगह पे आकर, हमने पहले भी मीडिया में दिया है, अगर ये जगह लीज पे दी हुई है बरागी ने, और हम हिंदू भाइयों को अपनी तरफ से सबसे पहले पहल करेंगे कि मंदिर की जगह जो दे रखी है उसको आज हम देने के लिए हमारे एमएलए साहब है, डॉक्टर साहब, उनके साथ और उनकी पूरी टीम आई हुई, और हमारे सरपंच साहब है जो सरथल के, उनके साथ हम उधर आए। आज हमने नींव पत्थर यहाँ रखा इनके साथ में, और हमको इस बात की खुशी है कि जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, पियोंग में पहले इस चीज़ का नहीं पता था, फिर लीज पे जगह दे रखी थी और इन्होंने कह दिया भी इसका निशानदेही होगी, निशानदेही कर करके जहाँ भी जगह होगी तो आप इसको राजी हो मंदिर के लिए छोड़ने के लिए। हमने कहा बिल्कुल हम राजी हैं, हम मंदिर के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी है, कितने साल से इनका चल रहा है पे उनके नाम पे जगह है, लेकिन हमें लीज पे दे रखी थी, लीज की जगह हम ले नहीं सकते थे। जैसे बाबूदीन चेयरमैन ने आपको पहले सारी बातें डिटेल में बता दी है। सबसे पहले मैं एमएलए साहब का और तमाम आए हुए हमारे गुजर बरादरी और इनके साथ पंडित जी भी आज आए थे, और बड़ी खुशी हुई कि आज हम तमाम आपस में एक होकर यहाँ आए, और जो 2-3 दिन से ये जो डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको मीडिया के माध्यम से कुछ थोड़ा सा मरोड़ मराड़ के कुछ अलग ही इशू बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान देश है, बड़ा अच्छा देश है, हम आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं, आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, तो इसी तरह आगे भी हम इंशाल्लाह चलेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एमएलए साहब ने एक बिज़ी लाइफ होने के बावजूद भी यहां आए, और ये जो डिस्प्यूट चल रहा था इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ ये आए, और ये गुज्जर बरादरी भी यहाँ आई। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने पहल की, क्योंकि इन्होंने लीज़ पर ली थी ये जगह और इन्होंने वापस कर दिया आज मंदिर के लिए ये जगह, और मंदिर की ही जगह है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने तमाम मुसलमान बरादरी से और तमाम राजपूत बरादरी से आपस में मिलजुल कर रहो। जहाँ भी कोई ऐसा मसला आता है वहाँ इकट्ठे होकर बैठ कर इसका मसला हल किया जाए। जैसे आज किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया, और हमने बड़ा एतमाद से यहाँ बैठकर हमने ये जो आज मंदिर का हमने ये इधर झंडा लगाया है, तो इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इसकी रेन्यू अपने निशानदेही की जाए, और उसके बाद जहाँ भी ये 4 मरले वो जगह निकलती है मंदिर की, वहाँ मंदिर बनाया जाए। और एमएलए साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने फंड से उस मंदिर के लिए भी कुछ पैसा दिया जाए, और जो हमारी बरादरी से हो सकता है इंशाल्लाह हम दब के खुल के मदद करेंगे। तो ऐसे ही हम इंशाल्लाह जैसे फूल की तरह हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं, ऐसे रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आज यहाँ पर हम सभी लोग आए हुए थे, और हमारी ये 2 दिन से बात चल रही थी इनकी आपस में, और हमने इनसे टाई अप किया। और मेरी एक गुजारिश है कि हमारी जो 2 पार्टियां जो यहाँ लड़ रही थी इस मंदिर के मसले में, 4 मरले है चाहे 10 मरले है, इसका हमें लैंड का पूरा क्लियरेंस नहीं है कि लैंड कहाँ है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लैंड की डिमार्केशन करें, और जहाँ ही 4 मरले जो मंदिर की लैंड निकलती है उस लैंड को आइडेंटिफाई करके जहाँ पर धर्मशाला चाहे मंदिर कुछ ना कुछ यहाँ पर मंदिर का बनना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म का जो है मंदिर जो है, मंदिर की लैंड जो है लीज पर दी जा रही है, इसमें सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि गुज्जरों का इतना कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 मरले जगह जो थी लीज पे ली हुई थी, 50 साल का एग्रीमेंट किया था। उस 50 साल के दौरान में बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में अगर 3-4 दफ़ा इंटरफेयर हुई तो गलत बात है। तो हमने इनसे टाई अप किया, इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हम अपना जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो केस चल रहा हमारा, उस केस को हम विड्रॉ कर लेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा यहाँ पर बरकरार है, और हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर मंदिर बने, धर्मशाला बने, ऐसे खुले में रहे, लेकिन कोई जहाँ आस्था जो है जहाँ लोगों की जुड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि इनका कोई भी आने वाले वक्त में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और इनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन गुज्जर बरादरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक इतना हाई कोर्ट में स्टे लिया था। अगर ये चाहते तो 20 साल तक अभी तक खाली नहीं कर सकते थे, जो कानून बोलता है, लेकिन हम फिर भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने कितना बड़ा स्टेप लिया। और हमने यहाँ बैठ के इनसे बात की है, और दूसरी पार्टी से भी बैठ के बात करेंगे, और ताकि यहाँ पर मंदिर की कोई धर्मशाला चाहे मंदिर का यहाँ पर कुछ भी बन सके, ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं ठाकुर लेखराज ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये गुज्जर बरादरी का के जिन्होंने यहाँ पे, हम देख रहे थे मीडिया में कि यहाँ पे बड़ा एक डिस्प्यूट चल रहा था और बड़ा हाथापाई यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे आई हुई थी।
तो ये 14 तारीख की बात है। तो आज इन्होंने 4-5 दिन में ही पूरा मसला जो है इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने जो लीज पे जो जगह ली हुई थी, अभी इनकी लीज जो है 20 साल के लिए, 21 साल के लिए और बकाया है। और इन लोगों ने यहाँ पे इस मसले को छोड़कर अपना जो पैसा दिया हो उसको भी छोड़कर और भाईचारे की एक सबसे बड़ी मिसाल जो पैदा की वो इन गुज्जर बरादरी के लोगों ने की, जिसे हम पहले सुनते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख एतहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद तो मैंने ये देखा यहाँ सरथल में, जिन्होंने कहा कि इस जगह पे जहाँ पे डिस्प्यूट है, जिस जगह पे डिस्प्यूट है वहाँ पे मंदिर तैयार करेंगे और मंदिर के लिए हिंदू भाई अगर 100 रुपया देता है तो हम 200 रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले जितनी भी तारीफ गुज्जर बरादरी की जाए वो कम है, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टेप इन्होंने उठाया ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ बनी की पूरी जनता को, बनी के तमाम बरादरियों को, तमाम मजहबों को कि इस किस्म के कहीं भी और भी किसी जगह पे भी गलत डिस्प्यूट जो हैं उनको इसी तरह इन गुज्जर बरादरी से सीख लो और इस किस्म के डिस्प्यूट को ख़त्म करो। ज़्यादा ना कहता हुआ जय हिंद जय भारत।